हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड्स। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में। अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप, मेरी गारंटी है, आप एक एक वर्ड की हिंदी आसानी से समझ जाएंगे और आगे कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज की इस क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उन्हें आप सीखेंगे। क्या होती है? शब्दकोश होता है, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है LIFE। LIFE को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम लिफे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लाइफ। और लाइफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? लाइफ मीन्स होता है जीवन। ऐसे ही LITTLE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे लिटिल। और लिटिल की हिंदी मीनिंग एक तो होती है छोटा भी होती है, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या फिर कम भी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा LANGUAGE। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज की हिंदी मीनिंग होती है भाषा। हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा LEAF। तो इसको हम फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं? मैंने इससे पीछे भी वीडियोज़ में बताया है आपको। EA का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ई करके होता है, ठीक है। इसको ई करके नहीं पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। तो LEAF को हम पढ़ेंगे लीफ। और लीफ का मतलब होता है पत्ती। चलिए अब हम देखते हैं MASTER को। तो MASTER को हम पढ़ेंगे मास्टर। क्या पढ़ेंगे? मास्टर पढ़ेंगे। और मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर मीन्स होता है मालिक होता है। ऐसे ही MEET है। तो MEET को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स मीट। और मीट की हिंदी मीनिंग होती है मिलना। अब देखिए MOSQUE है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम मॉस्क्यू पढ़ेंगे। इसको हम मॉस्क्यू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं मॉस्क। यहाँ पे जो QUE है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? का प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको मॉस्क। मॉस्क मीन्स होती है मस्जिद। ऐसे ही फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम MOSQUITO। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसको हम पढ़ते हैं मॉस्क्यूटो। अब इसको मैंने मॉस्क पढ़ा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मॉस्क्यूटो पढ़ेंगे। और मॉस्क्यूटो मीन्स क्या होता है? जानते ही होंगे आप, मच्छर होता है। ऐसे ही हम NICE को पढ़ते हैं। तो NICE को हम नाइक पढ़ेंगे या निके पढ़ेंगे? नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइस पढ़ेंगे। और नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस मीन्स होता है अच्छा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं इसको नाइस वीडियो। नेक्स्ट है NOTHING। तो NOTHING को हम पढ़ेंगे नथिंग। क्या पढ़ते हैं? इसको हम नथिंग पढ़ते हैं। और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। अब है हमारा NOW। तो NOW को आप जानते ही होंगे, इसको हम पढ़ते हैं नाव। और ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। और DAYS का मतलब होता है डेज। तो नाउ ए डेज, नाउ ए डेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल।
अब है हमारा NODDED। तो NODDED को हम पढ़ेंगे नोडेड। क्या पढ़ते हैं? नोडेड पढ़ते हैं। और नोडेड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। जैसे हमसे किसी ने कुछ कहा है और हमने अगर हाँ में उत्तर देना है तो हम सिर हिलाएंगे हाँ के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नोडेड बोलते हैं। नोडेड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही हम पढ़ेंगे ORCHARD। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं ऑर्चर्ड। क्या पढ़ेंगे? ऑर्चर्ड। और ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। ऐसे ही OWL है, तो इसको हम ऑल पढ़ेंगे। इसको ऑल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आउल पढ़ते हैं। ठीक है। और आउल का मतलब क्या होता है? आउल मीन्स होता है उल्लू। नेक्स्ट है हमारा ओके। तो ओके को ओके ही पढ़ते हैं। और ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। आपसे किसी ने कुछ कहा है तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ओके। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स OPEN को। तो इसको हम पढ़ते हैं ओपन। और ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। ठीक है। चलिए अब हम पी के मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे है PA तो PA को हम पढ़ते हैं पपाया। और पपाया की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पपाया मीन्स होता है पपीता। अब देखिए PICKLE है। तो सी के जब एक साथ आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं? क करते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पिकल। पिक्कल करके नहीं पढ़ेंगे, पिकल पढ़ेंगे। और पिकल का मतलब होता है अचार। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये भी थोड़ा बड़ा टिपिकल सा है PIGEON। तो इसको पिग ईओन क्या करेंगे? अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो हो सकता है आप इसको पिगियोन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पिगियोन नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं पिजन। और पिजन का मतलब होता है कबूतर। अब है हमारा PEA। तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था PEA का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। तो ठीक है। तो PEA को हम पिया नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पी पढ़ेंगे। ठीक है। और पी का मतलब क्या होगा? पी मीन्स होती है मटर। और फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग की वीडियोस देखेंगे तो उतनी ही जल्दी आप क्या सीखेंगे? इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश रीडिंग के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन के रूल भी आने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा QUILT। तो इसको हम क्विल्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको क्विल्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं किल्ट। ठीक है। और किल्ट का मतलब क्या होता है? किल्ट मीन्स होती है रजाई। और देखिए फ्रेंड्स इस तरीके के और भी वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने आपको नहीं दिए हैं एग्जांपल ज़्यादा। जैसे GUILT। तो इसको हम गिल्ट पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? गिल्ट करके पढ़ते हैं, गिल्ट। तो इस तरीके से अगर आपको UILT एक साथ दिखेगा तो इसको हम किल्ट विल्ट इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, गिल्ट किल्ट ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा QUALITY। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा QUEEN। तो इसको हम पढ़ते हैं क्वीन। और क्वीन मीन्स होती है रानी। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ लेंगे QUESTION को। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना। किसी से भी प्रश्न करना या प्रश्न उत्तर होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए अब हम आर लेटर वाले कुछ वर्ड देखते हैं। तो REST है, तो इसको हम पढ़ते हैं रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। ऐसा ही फ्रेंड्स वर्ड होता है TEST। तो इसको क्या पढ़ते हैं? हम टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। टेस्ट मीन्स होती है परीक्षा। नेक्स्ट है REASON। देखिए
अब RESON को पढ़ेंगे हम रीज़न, रीजन नहीं पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको 2 बार एग्जाम्पल बता दिए। रीजन मीन्स क्या होता है, रीजन का मतलब होता है कारण होता है। अब देखिए REGION, तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम रीजन ही पढ़ते हैं। REGION हो या फिर RESON, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग होती हैं। तो इस रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, एरिया मतलब। नेक्स्ट है हमारा RUST, तो RUST को हम रुस्ट पढ़ेंगे। RUST को हम रुस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रस्ट। और रस्ट का मतलब होता है जंग। जब लोहे के बर्तनों में जंग लग जाती है उसे हम रस्ट बोलते हैं। अब देखिए हम एस वाले वर्ड देखते हैं, तो SEA को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम सी पढ़ेंगे ना। और SON को पढ़ेंगे जन, तो इसको हम पढ़ते हैं सीजन। और सीजन का मतलब होता है ऋतु, क्या होती है, ऋतुएं होती हैं। अब है हमारा SEA, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था SEA को क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे। और सी का मतलब होता है समुद्र। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स SEED, तो SEED को हम पढ़ते हैं सीड। और सीड का मतलब क्या होता है, सीड मीन्स होते हैं बीज। अब देखिए SCISSORS, तो देखिए आपको हो सकता है ये वाला वर्ड पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो मैं अभी आपको बताती हूँ प्रोनाउंसिएशन। तो SCISSORS को हम पढ़ेंगे सीजर्स, क्या पढ़ते हैं, सीजर्स पढ़ते हैं। और सीजर्स का मतलब क्या होता है, सीजर्स मीन्स होती है कैंची होती है। अब हम देखते हैं TURBON को हम क्या पढ़ेंगे, TUR को हम पढ़ेंगे टर्बन। TURBON को पढ़ते हैं हम टर्बन। और टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, सिर पे बांधी जाती है, उसको हम बोलते हैं टर्बन। ऐसे ही TEA है, तो TEA और SEA सेम वर्ड हैं। तो SEA को अभी मैंने आपको बताया था ऊपर सी पढ़ते हैं, तो TEA को टी पढ़ेंगे, ठीक है। और टी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जानते होंगे, चाय। चाय के बिना तो किसी की भी मॉर्निंग होती ही नहीं है। नेक्स्ट है TEST, तो इसको हम पढ़ लेंगे टेस्ट। और टेस्ट का मतलब होता है, क्या होता है, परीक्षा होती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, टी और दूसरा टेस्ट होता है उसकी स्पेलिंग अलग होती है, TASTE। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम टेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है स्वाद, ठीक है। अब है हमारा TALL, और TALL को हम पढ़ेंगे टॉल, ठीक है। और टॉल का मतलब क्या होता है, टॉल मीन्स होता है लंबा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।